एपिसोड 8 की थीम है बिफोर सनसेट। आज की एपिसोड भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यूं कहा जाए तो इस एपिसोड में चोयोंग और योनसो की नजदीकियां बढ़ने वाली है। और इतना ही नहीं, योनसो के साथ जियोंग को भी हम काफी सारा टाइम स्पेंड करते हुए देखेंगे। ट्रिप पे आने के बाद जियोंग चोयोंग के इस प्लेस के बारे में रिव्यू शूट करते हुए कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस पूछता है, जिसपे चोयोंग हाँ और ना में बार बार रिप्लाई दिए जा रहा होता है। लेकिन जियोंग जैसे ही ये पूछता है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई मेमोरेबल ट्रिप रही है, तो चोयोंग यहाँ पर उस ट्रिप को याद करना शुरू करता है जिसपे वो योनसो के साथ गया था। चोयोंग उस ट्रिप पर योनसो से थोड़ा नाराज था क्योंकि कुछ दिनों पहले योनसो ने बातों ही बातों में चोयोंग से ब्रेकअप की बात कही थी। इसलिए चोयोंग पूरे ट्रिप पर उदास रहा, ये सोचकर कि शायद योनसो अब मुझे छोड़कर जाने वाली है और लास्ट टाइम वो मेरे साथ इस ट्रिप पर आई है। मगर इसी ट्रिप पर योनसो ने चोयोंग के साथ बहुत एंजॉय किया था और ये भी कह दिया था कि अगर फ्यूचर में कभी भी हमारे बीच फाइट हो या ब्रेकअप हो जाए तो तुम मेरे पास आकर मुझे मना लेना, जिसके बाद मैं भी तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। इस क्यूट से मेमोरी को चोयोंग कभी भी भूला तो नहीं है, बट जियोंग के मेमोरेबल ट्रिप वाली बात पर वो इस ट्रिप का जिक्र करने ही वाला होता है कि योनसो को बैल्कनी में खड़ा देखकर वो झूठ कहने लगता है कि मेरी लाइफ में तो ऐसी कोई भी ट्रिप नहीं है जिसे मैं याद रखूं। योनसो भी बैल्कनी में चोयोंग की बातें सुनने के लिए ही खड़ी थी और ये सुनकर कि चोयोंग को उसके साथ वाली ट्रिप याद नहीं है, योनसो को थोड़ा बुरा लग जाता है। जिस पर्पस के लिए सबको इस ट्रिप पे लाया गया वो काम तो जोरों शोरों से चल रहा होता है। मेरा मतलब है डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग और दिनों से काफी ज्यादा हो रही है। चोयोंग एंड योनसो की शूटिंग के साथ साथ सोली और यूनो से भी चोयोंग और योनसो के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस चारन पूछ रही है। अब इतने खूबसूरत से प्लेस को देखकर चोयोंग आसपास घूम रहा होता है कि एक बार फिर उसे योनसो मिल जाती है। योनसो चोयोंग से पूछती है कि तुमने कल कहा था कि तुम मुझसे परेशान हो गए हो। चोयोंग भी बोलता है कि बार बार किसी रीजन से फाइट करना, फिर एक दूसरे को इग्नोर करना और फिर चुप रहना, इन सब से अब मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे ख्याल से तुम भी इन सब से फ्रस्ट्रेट हो गई हो। चोयोंग की बातों से योनसो अपसेट होकर यहाँ से चली जाती है और अकेले में बैठकर अपने ऑफिस ग्रुप पे आए लिंक्स को चेक करती है। दरअसल सोयन शॉप की ओपनिंग डे पर चोयोंग के टैलेंटेड आर्ट से वो काफी ज्यादा फेमस हो गया है। न्यूज में आर्टिस्ट को के साथ एनजे के रिलेशनशिप के बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। योनसो ने जब से एनजे को चोयोंग के क्लोज देखा है उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है। अब योनसो को अकेला बैठे देखकर जियोंग भी शूटिंग करना छोड़ देता है और उससे बातें करने के लिए यहाँ आता है। वैसे भी जियोंग को योनसो के साथ टाइम स्पेंड करने का तो बस मौका चाहिए। योनसो तो जियोंग को तरह तरह की टोन मारती है क्योंकि जियोंग ने ही उसे इस प्लेस पर किडनैप करके लाया है और उसे यहाँ आकर चोयोंग को फेस करना पड़ रहा है। जियोंग को योनसो से बातें करते चारन दूर से देख रही होती है। चारन की हरकतों से कभी कभी ऐसा लगता है कि वो जियोंग को लाइक करने लगी है, लेकिन जियोंग तो योनसो को छोड़कर किसी की ओर देखता तक नहीं है। एनजे ने कल चोयोंग को बातों ही बातों में बता दिया है कि वो उसे लाइक करती है, इसलिए चोयोंग के रिप्लाई का आज वो एक्साइटमेंट के साथ वेट कर रही है। एनजे को लगता है कि चोयोंग थोड़ा सोचने के बाद मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि एनजे एक पॉपुलर सेलिब्रिटी जो है। इधर ट्रिप पे योनसो एंड चोयोंग को कह दिया गया है कि उनका जो मन है वो काम वो यहाँ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री में उनके सारे एक्टिविटीज को शूट कर लिया जाएगा, मगर इन दोनों को तो जैसे सांप ही सूंघ गया है। ये दोनों कुछ करने के बजाय शांति से बैठे रहते हैं। चोयोंग की डॉक्यूमेंट्री की 80% फुटेज भी सोते हुए शूट हुई है और वो यहाँ भी कुछ करना छोड़कर लेट गया है। योनसो भी डिसाइड करती है कि वो आसपास की जगह पे घूमने जाएगी क्योंकि उसका दिमाग थोड़ा रिलैक्स होना चाहता है। हमेशा योनसो की रिकॉर्डिंग चारन करती थी, बट आज योनसो के साथ घूमने और साथ ही उसकी शूटिंग करने जियोंग जा रहा है। ये जानने के बाद चोयोंग भी मेंटली डिस्टर्ब फील करने लगता है कि योनसो और जियोंग एक साथ बाहर घूमने को जा रहे हैं। अब योनसो चलते चलते कैमरे में अपनी लाइफ के बारे में बातें शेयर करती है और जियोंग उनको रिकॉर्ड करता है। इसी दौरान योनसो कहती है कि कैसा रहेगा अगर मैं साइकिलिंग करूं और तू मेरी फिल्मिंग करो। तो योनसो के इस विश को जियोंग पूरा तो कर देता है, मगर योनसो के कंपैरेटिव नेचर से वो यहाँ खुद भी परेशान हो जाता है
क्योंकि योनसो साइकिल को इस तरह से चलाने लगती है जैसे उसने किसी रेस में पार्टिसिपेट किया है। चोयुंग तो इस शानदार से प्लेस की ड्राइंग बना रहा है और चारन उसकी शूटिंग कर रही होती है। चोयुंग चारन से यूं ही पूछ लेता है कि 10 इयर्स पहले मेरी डॉक्यूमेंट्री तुम्हें कैसी लगी है। चारन कहती है कि 10 इयर्स पहले वाली डॉक्यूमेंट्री ऑसम तो थी, बट अगर मुझे मौका मिले तो मैं उस डॉक्यूमेंट्री को वापस से एडिट करना चाहूंगी, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्री में कुछ पार्ट्स पे फोकस नहीं दिया गया है, जैसे तुम्हारी फीलिंग्स योनसो के लिए जनरेट कब हुई, कैसे हुई, इस पार्ट पे ध्यान नहीं दिया गया है। चारन की बातें सुनकर चोयुंग भी हंसते हुए कहता है कि ये सब बोलकर तुम जरूर मुझे टीज कर रही हो। चोयुंग थोड़ी देर बाद वापस से पूछता है कि मैं और योनसो इस डॉक्यूमेंट्री में तुम्हें कैसे लग रहे हैं, मगर चारन इस बात पे कुछ कहने के बजाय टॉपिक ही चेंज कर देती है। साइकिलिंग करते करते योनसो थक कर थोड़ा रेस्ट लेने के लिए रुक जाती है, मगर विलेज की कुछ लेडीज जियोंग एंड योनसो को देखकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ लेती हैं और जियोंग को कहती है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ के माउंटेन्स दिखाने भी ले जाना चाहिए, वहाँ का नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल है। जियोंग इन लेडीज की बात पर शर्माते हुए हंसने लगता है और ये नहीं बताता है कि योनसो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। योनसो भी जियोंग से पूछती है कि तुमने उन लेडीज को क्यों नहीं बताया कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, तो जियोंग कहता है कि मुझे बताना जरूरी नहीं लगा। चोयुंग अब ड्राइंग कंप्लीट करके वापस आ चुका है, बट जैसे ही उसे सोली बताती है कि जियोंग एंड योनसो अभी तक नहीं आए हैं, तो चोयुंग को एक बार फिर इनसिक्योरिटी फील होने लगती है कि इतनी देर से वो दोनों क्या कर रहे होंगे। एनजे तो चोयुंग को ढूंढते हुए उसके मॉम डैड के पास आ गई है। चोयुंग के पेरेंट्स को यकीन नहीं हो रहा है कि उनके बेटे की जान पहचान एनजे जैसी सेलिब्रिटी के साथ है। चोयुंग, योनसो, यूनो एंड सोली डिनर कर रहे हैं और जियोंग एंड चारन उनकी शूटिंग करते हैं। अब सोली योनसो से पूछती है कि आज तुम और जियोंग इतने वक्त तक बाहर क्या कर रहे थे, तो योनसो सारी बातें बताती है कि हमने साइकिलिंग किया और वहाँ रेस्ट करने के लिए नैप भी लिया था। चोयुंग भी नैप वाली बात पे बोलता है कि तुम्हें तो नैप लेने वाले इंसान पसंद नहीं थे, फिर तुमने आज खुद नैप क्यों लिया। योनसो कहती है कि मैं ट्रिप पे आई हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं वो कर सकती हूँ। इन दोनों के बीच बहस होना शुरू हो जाती है। माहौल भी इनके टोंट वाली बातों से सीरियस हो जाता है कि इसी बीच चोयुंग के डैड की वीडियो कॉल उसे आती है। कॉल रिसीव करने के बाद चोयुंग के पेरेंट्स चोयुंग के साथ साथ योनसो को देखकर उससे भी बातें करने लगते हैं। इसी वक्त योनसो देखती है कि चोयुंग के पेरेंट्स के साथ एनजे भी है, जो कॉल पर चोयुंग को ही ढूंढ रही है। एनजे को देखते ही चोयुंग फोन लेकर सीधे घर के अंदर चला जाता है, जिसे योनसो को एक बार फिर से बहुत बुरा लगने लगता है। रात कर जियोंग चोयुंग के पास आकर कहता है कि अब से मैं योनसो और तुम्हारी इमोशनल वाली सीन्स को शूट करने पे ध्यान देने वाला हूँ, मगर योनसो के लिए तुम्हारे दिल में जो फीलिंग्स हैं उसे देखकर मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। जियोंग अपनी बात कहकर तो चला जाता है, बट चोयुंग योनसो के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को फिर से याद करने लगता है। योनसो को भी नींद नहीं आ रही है, वो बार बार चोयुंग के चेंज बिहेवियर, एनजे और चोयुंग के रिलेशनशिप के बारे में सोच रही होती है। अगली सुबह सब लोग सोकर उठ चुके हैं सिवाय योनसो और चोयुंग के। योनसो एंड चोयुंग अपने अपने काम की वजह से बहुत दिनों से प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे थे, इसलिए सब लोग भी उन्हें देर तक सोता हुआ छोड़ देते हैं। योनसो की आँख खुलती है तो उसे घर में कोई नहीं मिलता, इसलिए वो लास्टली चोयुंग के रूम में आती है, मगर चोयुंग को सोते देख वो उसके पास आकर पुराने दिनों की तरह उसके सर पर हाथ रखती है। इसी वक्त चोयुंग भी नींद में योनसो का हाथ पकड़ लेता है। योनसो भी धीरे धीरे उसके हाथ को हटाकर रूम के बाहर आ जाती है, मगर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि चोयुंग इतनी देर से योनसो के सामने बस सोने का दिखावा कर रहा था। अब चारन योनसो की फिल्मिंग और दूसरी जगह पर जियोंग चोयुंग की फिल्मिंग करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन चारन को योनसो को अकेला छोड़कर कैमरे की बैटरी लेने को जाना पड़ता है। योनसो चारन का वेट कर रही होती है कि अचानक से बारिश होने लगती है। बारिश को देखकर योनसो उस दिन को याद करने लगती है जब चोयुंग ने उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी। वो ये सब सोच ही रही होती है कि चोयुंग उसे सामने से आते हुए दिखता है। योनसो से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। चोयुंग भी कहता है कि मैं भी यही सोच रहा हूँ कि एक बार फिर से मैं क्यों आ गया हूँ। योनसो ऐसे सिचुएशन को देखकर यहाँ से जाने लगती है, बट चोयुंग उसका रास्ता रोक लेता है और अम्ब्रेला को उसकी ओर कर देता है। योनसो चोयुंग को देखकर
उससे पूछती है कि मुझे अभी जाना चाहिए पर या यहाँ पर रुकना चाहिए, जिसके बाद चोयुंग सीधे योनसो को अपने क्लोज खींचकर उसे किस करने लगता है। इसी सीन के साथ योनसो और चोयुंग के बीच पहले हुए सारे किसिंग सीन्स को भी दिखाया जाता है। तो एपिसोड 8 भी खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।